रहमान। सबसे पहले मैं यहाँ पे आए हुए मीडिया के हमारे तमाम जर्नलिस्ट, तमाम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो आज सारे यहाँ पे आए। और आज मैं आप सारों से बात करना चाहूँगा जो सुबह खबर चली कि मुझे हमारी जमात की तरफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए नॉमिनेट किया गया है। हमारे पार्लिमानी लीडर चौधरी मोनस इलाही साहब ने मुझे नॉमिनेट किया परवेज़ साहब की मुशावरत के साथ। और हमें इत्तला मिल रही थी कि पिछले कुछ दिनों से कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर आके बैठी है पिछले कुछ हफ्तों से, इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ था कि जो मुनहरफ पीटीआई के अरकान हैं उनके बीच में से एक लीडर ऑफ द अपोजिशन वो चुनेंगे। और अभी भी वो उसी प्लान पे चल रहे हैं कि उन्होंने उसमें से किसी को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना है। और हमारी जमात अगर उम्मीदवार ना खड़ा करे तो इसका ये मतलब था कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को और इनके इम्पोर्टेड अपोजिशन को मंजूर कर रहे हैं, और ये हरगिज़ नहीं हो सकता। इस वजह से हमारी जमात ने मुझे एज ए उम्मीदवार खड़ा किया। और नंबर्स गेम की जब बात करें तो ज़ाहिर बात है कि पीटीआई के कोई 20-25 हैं मुनहरफ अरकान जो इस वक्त अपोजिशन में बैठने की कोशिश में है, लेकिन इस अवाम ने, इस मुल्क ने ये देखा है कि वो वही मेंबर्स हैं जो सिंध हाउस में बैठे रहे, ये वही मेंबर्स हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ इन्होंने अपने मामला सारे तय कर लिए हैं कि अगला इलेक्शन इनमें से किसी ने पीपल्स पार्टी से लड़ना है, किसी ने नून लीग से लड़ना है, किसी ने मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से लड़ना है। और अगर यही आके अपोजिशन बेंचेस पे लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे बैठेंगे तो हमारी एक डमी हुकूमत, एक रबर स्टैम्प गवर्नमेंट बन जाएगी। इसके लिए हम लोग निकले हैं इंशाल्लाह ताला। हमने अल्लाह के फजलो करम से इम्पोर्टेड हुकूमत का भी बड़ा मुकाबला किया है और इंशाल्लाह ताला इस इम्पोर्टेड अपोजिशन का भी मुकाबला हम लोगों ने करना है। अगर किसी के कोई सवाल हैं तो वो बेशक अब पूछ सकता है। जैसे कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान पीटीआई है, तहरीक इंसाफ है, ये तो सारे इस्तीफा दे चुके हैं। बिल्कुल। आपको फिर दूसरी किस जमात के साथ सपोर्ट होगी? देखें, हमारी अपोजिशन में इस वक्त दो जमातें हैं, एक जीडीए और एक पीएमएलक्यू है। पीटीआई ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं और अब उनके इस्तीफे मंजूर होते हैं नहीं होते वो एक अलहदा बात है। बट तीसरी जो एक कुव्वत है वो है जो पीटीआई के मुनहरफ अरकान है, सबसे ज़्यादा तादाद उनकी है। उसके बाद हमारी और जीडीए की बराबर है। हम भी 3 मेंबर हैं अपोजिशन में, जीडीए भी 3 मेंबर हैं। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक मेंबर हैं जिन्होंने साथ नहीं दिया था, वो अपोजिशन में इमरान खान साहब के साथ रह गए। इसी तरह हमारी पार्टी में भी जब ये बात चल रही थी कि फ़ैसला होना है या फ़ैसला कब होना है, अक्सर ये कहा जाता था कि 5 लोगों की जमात है, इनको 3-4 हफ्ते मुशावरत में क्यों लग रहे हैं। वो हमें इसलिए लग रहे थे क्योंकि हमारी जमात में भी इख्तलाफ था। 2 मेंबर थे, मैं और मोनस इलाही साहब, जिन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहना है, हमने इमरान खान साहब के साथ रहना है। और 2 मेंबर्स थे जो दूसरी साइड पर जाना चाह रहे थे। इस वजह से हमारी जमात में भी इख्तलाफ हुआ, जिसकी आज ये वजह है कि हम 5 मेंबर थे, उसमें से 2 इस वक्त गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठ गए और 3 हम अपोजिशन बेंचेस पे। इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी में हुआ, उनके आई थिंक 4 मेंबर्स थे, 3 उनके चले गए हैं गवर्नमेंट के साथ और 1 उनके मेंबर इस वक्त अपोजिशन में बैठे हुए हैं। सारिक साहब के अकाउंट्स में एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो शुजात साहब की पार्टी है, काफी उसका फैसला वो करेंगे। तो जो आप ट्वीट पढ़ा है, जो ट्वीट इस वक्त काफ़ी वायरल भी हुआ है, वो एक किसी ने फेक अकाउंट बनाया है, जिस फेक अकाउंट से वो ट्वीट हुआ है, तो उसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या मुनहरफ जो अरकान है उसके साथ साथ जो आपके बंदे गए हैं उस तरफ, क्या उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है अभी तक? नहीं, इस वक्त नहीं की जा रही। हमारी तरफ से भी जो गए हैं, आखिर हमारी पार्टी के जो ओहदेदार हैं उसमें मैं नहीं हिस्सा, क्योंकि मैं ना अपनी जमात में किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ हूँ। मैं MNA ज़रूर हूँ, बट हमारी जमात की लीडरशिप, जिस तरह शुजात साहब प्रेसिडेंट हैं, तारिक बशीर चीमा जनरल सेक्रेटरी थे, और बाकी हमारे ओहदेदार हैं पार्टी के अंदर, वो आपस में बैठ के फैसला करेंगे कि अगला रायमल क्या होएगा इस सारे के ऊपर। एक तरफ तो आपकी तारिक बशीर चीमा, जैसे आपने बताया कि वो जनरल सेक्रेटरी हैं, शुजात साहब मरकजी प्रेसिडेंट है। एक तरफ आप बता रहे हैं कि कुछ लोग आपके 3 आप लोग हैं अपोजिशन के साथ हैं, 2 उसके साथ हैं, तो क्या वो लोग जो आपको जनाब, आपके सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ। लोग कहते हैं कि इनको नोटिस भेजें, मुझे तो डर लगता है हमें नोटिस आ जाएंगे। नहीं, लेकिन वो जो ओहदेदार है पार्टी के, क्या वो ओहदे भी उनके पास रहेंगे या वो उधर से हटा? ये अब जमात की जब हमारी पार्टी की मीटिंग होगी उसके अंदर अब सारे अगले फैसले होंगे इंशाल्लाह। पे तो नहीं निकलने जा रही? नहीं।
ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो मैं एक और बात मीडिया के ज़रिए शेयर करना चाहूँगा सारों से, वो ये है कि मैंने ये बात इंशाल्लाह फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी करनी है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग हमने पिछले 2 महीने के अंदर देखी है, ये ना सिर्फ पार्टियों के लिए मुश्किल है बल्कि ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनेगी। अगर आज आप देखें कि कोई भी दुनिया की ताकत 2-4 अरब रुपए इस्तेमाल करे तो हमारे मुल्क में हुकूमत इधर से उधर हो जाती है। फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर एक असूल होना चाहिए, एक कानून